ఎవరు అదుపులో పెట్టుకొని జాగ్రత్త ఇప్పుడే కొడతా ఇప్పుడే కొడతా भारतीय जनता पार्टी कितना पुजारियों का सम्मान करती, कितना मंदिर का सम्मान करती, इसका एक वीडियो सामने आ गया। ढिंढोरे ये लोग खूब पीटते हैं। राम मंदिर की बात किया, लेकिन राम मंदिर में जब घोटाला हो गया तो उस पर बोलती बंद हो गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और जब डिबेट कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी पर पुजारी आवाज उठा रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पुजारियों पर हमला कर दे रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, ये पुजारियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। एक टीवी चैनल के डिबेट के दरमियान जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के नेता का कृत्य सामने आया है, वो पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है और सब थू थू कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि अगर राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा जाएगा, अगर घोटाला हुआ है, वहां पर चढ़ावा चोरी हुई है, वहां लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो आप हाथ उठाएंगे, आप इस तरीके कृत्य करेंगे। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, साथ ही साथ हम बताएंगे किस तरीके से कांवड़ियों का सीजन शुरू हो गया है। यानी भक्ति का सीजन है, लेकिन ये भक्ति नहीं है, विनाश का सीजन है। विनाश है कैसे? ये लोग जो है भक्ति के नाम पर हुड़दंगाई करने काम करते हैं और इसकी तस्वीरें मुजफ्फरनगर से सामने आई हैं। मुजफ्फरनगर में इससे पहले भी पुलिस वालों झड़प हुई, पत्रकारों को भी नुकसान पहुंचाया गया, पत्रकारों ने इसके खिलाफ ज्ञापन भी दिया। अब एक वीडियो सामने आया जिसमें गाड़ी मालिक की गाड़ी तोड़ी जा रही है और उसको तोड़फोड़ दिया गया और बाद में गाड़ी मालिक के ऊपर ही कार्रवाई करने की बात की जा रही है। पुलिस लाचार दिखाई दे रही थी, पुलिस कांवड़ियों को पकड़ रही थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। सवाल पूछे जा रहे हैं और बात करेंगे हम जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसका सपना आजम खान ने देखा था और जिसका सपना पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। अब उस जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने जा रहा है। अब कहा जा रहा है 40 में से 38 बिल्डिंग जो है वो अवैध है, मतलब नक्शा उनका पास नहीं, माफ कीजिएगा, नक्शा पास नहीं, इसलिए उनको तोड़ दिया जाएगा। समझिए, ये दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं, ये शिक्षा पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है। इस पर भी बातचीत करेंगे और आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात, भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटने वाली पार्टी है कि हम संस्कारधानी पार्टी हैं, हम राम मंदिर की बात करते हैं, हम भक्तों की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म को अगर मानने वाले ये जरा से भी लोग होते तो राम मंदिर पर जो सवाल पूछा जा रहा है, जो चढ़ावा चोरी को सवाल पूछा जा रहा है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और टीवी डिबेट में एक पुजारी पर यह हमला कैसे कर रहे हैं, यह भी सवाल है। अब बताइए, एक तरफ आप चोला पहन रहे हैं कि हम तो भैया राम राम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो प्रवक्ता है वो टीवी चैनल से बैठकर हरकतें कर रहे हैं। जरा वीडियो आप देखिए, पहले वीडियो देखिए किस तरीके का किस हरकतें की है। ఎవరు అదుపులో పెట్టుకొని జాగ్రత్త ఇప్పుడే కొడతా ఇప్పుడే కొడతా सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी का नेता जो भगवाधारी कपड़ा ओढ़कर पुजारी जी पर कैसे हमला कर रहा है। आईपी सिंह ने बकायदे एक्स पे लिखा है इसको कि भाजपा नेता ने पुजारी को चप्पल से पीटा, पुजारी ने चंदा चोरी पर सवाल पूछ लिए थे। बीजेपी द पार्टी विद अ डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती, यही डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी का। ये लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों सवाल पूछ रहे हैं? इस तरीके से हमला करोगे, इस तरीके से आप मारोगे, मतलब सवाल पूछने पर आप जो है इस तरीके से हमला कर दोगे। देखिए, लोग सवाल, सुप्रिया सुनेत ने भी इस पर सवाल उठाया है, उन्होंने भी बाकायदे कहा है इसको कि टीवी डिबेट में बीजेपी नेता ने पुजारी राममूर्ति को चप्पलों से पीटा। पुजारी राममूर्ति ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाया था। पुजारी ने हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के जुलूस में नचवाने पर आपत्ति की थी। ये है हिंदुओं और ढोंगियों में अंतर, ये सवाल पूछा था, इसलिए उन पर अटैक कर दिया गया, उन पर हमला कर दिया गया। सवाल बहुत बड़ा है कि इस तरीके से आप हमला करेंगे तो कैसे होगा। आप जानते हैं, हमला करने में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर है और शायद भारतीय जनता पार्टी जब कांवड़ियों का चोला ओढ़ लेती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार कांवड़ियों को कैसे संरक्षित करती है। देखिए जरा, यहां पर मुजफ्फरनगर में एक और तस्वीर सामने आई। मुजफ्फरनगर में अब जो है गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए जरा, वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से, देखिए तोड़ा जा रहा है, कार को तोड़ा जा रहा है। पुलिस वहीं पर खड़ी है, पुलिस एक लोग को पकड़ती हुई है, एक कांवड़ियों को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कार्रवाई नहीं करती। अब बताया जा रहा है कि कार्रवाई किस पर की जा रही है, उसी गाड़ी मालिक पर कार्रवाई की प्लानिंग बनाई जा रही है। दरअसल मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने गाड़ी तोड़ डाली। एक कांवड़ियों को गाड़ी की साइड लगने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ है।
मतलब हल्का सा गाड़ी टच हो गई होगी और गाड़ी में बैठे लोगों ने किसी तरीके से भागकर जान बचाई है अपनी। नहीं तो जिस तरीके से ये लोग हमला कर रहे हैं कार पर, अगर किसी व्यक्ति को पा जाते तो शायद उसको निपाट ही देते। सचिन गुप्ता ने लिखा कि यूपी मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है। एक पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को पकड़े भी हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि गाड़ी मालिक भाग गया, उसकी तलाश जारी है। मतलब उपद्रवियों पर कोई एक्शन नहीं, गाड़ी मालिक पर एक्शन की तैयारी कर रही है पुलिस। आप समझिए जरा, एक्शन किस पर हो रहा है? गाड़ी मालिक पर। उपद्रव कौन कर रहा है? भाई गलती किसी से भी हो सकती है, हम ये नहीं कहते हैं भाई, हो सकता है गाड़ी मालिक से गलती हुई होगी, लेकिन आप सजा देने वाले कौन से होते हैं? आप इस तरीके से उस गाड़ी में तोड़फोड़ करने की आपको अनुमति किसने दे दी? ये वही कांवड़िए हैं जिनको फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी दे दी गई है। पुलिस को लगा दिया गया कि आप फूल बरसाइए, पुलिस को लगा दिया गया कि उनको मलहम लगाइए उनके पैरों में। शायद इसी वजह से ये पुलिस, कानून, लोकतंत्र, संविधान सबको रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। लोगों पर हमला करने का इन्हें किसने राइट दिया है? हो गया, अगर साइड लग गई तो उस पर माफ़ी भी उनसे मंगवाई जा सकती है। वो अगर ज़्यादा चोट आई है तो उसके इलाज के लिए भी बात हो सकती है। लेकिन इस तरीके से हमला, इस तरीके से टारगेटेड हमला, ये देखिए जो उसमें कितनी उम्र है इन बच्चों की, जरा देखिए। बच्चों की ज़्यादा उम्र नहीं लग रही, लेकिन ये किस तरीके से हमला कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं देश में क्या ही हो रहा है। अब देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल रहा है। सुप्रिया सुनेत ने देखिए इस पर सवाल खड़ा किया, रणविजय सिंह ने इस पर लिखा। सुप्रिया सुनेत लिखती है कि जाहिलों की ही जमात एक यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से रोक सकती है। अरे कुछ गलत है, एक्शन लेना है तो सरकार टेक ओवर कर ले, डहाने से क्या मिलेगा? उसको ले ले, जौहर यूनिवर्सिटी चलती रहे, बच्चे उसमें पढ़ते रहें। सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। ये है इन भाजपाइयों, संघियों की युवाओं के प्रति जिम्मेदारी और गंभीरता, जो साफ तौर पर झलक रही है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन का कहना है कि रामपुर में बनी इस यूनिवर्सिटी में कुल 40 भवन है, जिनमें से 38 का नक्शा पास नहीं हुआ था, ये कहा जा रहा है। और 38 भवनों पर अगले 15 दिन में बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। तो देख रहे हैं आप कि मतलब शिक्षा पर बड़ा प्रहार है, ये जौहर यूनिवर्सिटी पर हमला नहीं है। लखनऊ में अब देखिए कलेक्टर साहब ने सीधे तौर पर कहा, कलेक्टर साहब का बयान भी जरा सुन लीजिए। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। अब लोग इन पर लिख रहे हैं, कामेश कुमार लिख रहे हैं कि लखनऊ में अपना होटल बचा रहे हैं कलेक्टर साहब, लगता है तभी भाजपा खुश करने के लिए आजम खान की यूनिवर्सिटी को गिराने का फरमान दिया। ये लोग राजनीति कर रहे हैं जिन्हें देश चलाना है। लोगों के रिएक्शन है, लोग लिख रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी देखिए इस पर बाकायदे लिखा है और सवाल खड़े किए कि भाई इस तरीके का सलूक क्यों, आखिरकार उस जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई क्यों? क्या ये कार्रवाई नहीं लगता है कि ये एक सुनियोजित तरीके से की जा रही कार्रवाई है? ये टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, इस तरीके की कार्रवाई अगर की गई है? प्रियंका भारती ने देखिए बाकायदे लिखा है, एनडीए सरकार ने आखिरी बार कौन सा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाई थी? कुछ याद है? 1 लाख स्कूल जरूर बंद किया, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद युवाओं की बारी है। आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि नाम मोहम्मद अली और जौहर यूनिवर्सिटी है। प्रशासन कह रहा है कि यूनिवर्सिटी में कुल 40 भवन है, जिनमें से 38 का नक्शा पास नहीं हुआ था, इसलिए 38 भवनों पर अगले 15 दिन में बुलडोजर चलाएंगे। ईमानदारी से बताइए, कितने मंत्री, विधायक और सांसद हैं जिनके घरों के नक्शे पास होंगे? उनका घर ढहाने की हिम्मत है? शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है, जो बना बनाया है उसे भी बर्बाद कर रहे हैं। शर्म करिए, दिल कैसे नहीं पसीजता? ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है कि आखिरकार आपका क्या दिल नहीं पसीजता? इस तरीके से आप जो है मतलब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको कहाँ से ऐसा होता है? दे आर नाउ गोइंग टू बुलडोज ए यूनिवर्सिटी, सुप्रिया सिंह ने लिखा है। दैट्स हाउ विंडिकेट द इलिटरेट बीजेपी संघी ब्रिगेड इज। यानी जो बीजेपी की संघी ब्रिगेड है, ये कितनी अनपढ़ भावना के साथ काम कर रही है, कितनी प्रतिशोधी भावना है। दे गिव अ डैम अबाउट एजुकेशन एंड द फ्यूचर ऑफ यूथ। ये जो बुलडोजर चलेगा वो शिक्षा पर और युवाओं के भविष्य पर चलेगा, फ्यूचर ऑफ यूथ। बुलडोजिंग ए यूनिवर्सिटी, पॉज एंड थिंक। रुकिए और सोचिए कि ये क्या हो रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कामों में माहिर है। खबर पंजाब सामने आई, पंजाब में चुनाव, पंजाब के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। और जो खबर यहां पे आई है वो ये है कि पंजाब के दीनानगर में बीजेपी नेत्री रेणु कश्यप कह रही हैं
कि SIR कराइए, 20,000 से 1,25,000 तक वोट डिलीट करवाइए, अपना MLA चुनकर लाइए। देखिए, सुन लीजिए जरा। जरूरत नहीं है कि SIR कराइए, 20-25,000 वोटा कटाइए, अपना MLA बनाइए, 2-3 महीने वाला उद्देश्य लेके। तो वोट काट कर जीतना और इस तरीके जीतना, आप समझते हैं कि किस तरीके की चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र है कि अशिक्षित लोग रहेंगे तो उनको जो है उन पर हमला करना आसान होगा, उनको जो है अपने खेमे में लाना, अपने पाले में लाना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके के पैतरे अपनाती है। आपकी इस पर क्या राय, हमें जरूर बताइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।